मौनी अमावस्या के दिन गाय को खिला देना। ये एक छोटी सी चीज, दोस्तों के साथ जन्मों की गरीबी दूर होगी। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। पूरा परिवार बैठे बैठे धन खाएगा और आपके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। देखिए, मौनी अमावस्या साल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो जातक इस दिन मेरे द्वारा बताया गया गुप्त उपाय कर लेगा, उसकी किस्मत पलटते वो अपनी आंखों से देखेगा। क्योंकि आज जिस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, वह उपाय ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेगा और ना ही किसी पुराण मिलेगा। क्योंकि ये उपाय प्राचीन काल में कुछ विशेषज्ञों ने एवं ऋषि मुनियों ने अपने चेलों को ही बताया था। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि ऐसा उपाय आपको पूरे YouTube चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेगा, जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर गाय को ऐसी कौन सी चीज खिलानी है, कैसे खिलानी है, कब खिलानी है, और खिलाने के बाद हमें कौन से संकल्प और कौन से नियमों का पालन करना है, और उस उपाय से संबंधित हमें क्या सावधानियां बरतनी है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो उपाय वही लोग करेंगे जो अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं। क्योंकि मौनी अमावस्या एक बहुत खास मौका है और इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई सारे तीज त्योहार, व्रत और उपवास मनाए जाते हैं। और दोस्तों देखिए, हमारे शास्त्रों में अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है और कुछ ऐसी विशेष अमावस्या भी बताई गई है कि अगर इन अमावस्या के दिन हम कुछ कर्म कर लें तो हमारी पूरी जिंदगी पलट जाती है। तो ठीक उसी तरह मौनी अमावस्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और आध्यात्मिक भरा हुआ एक पर्व है। यह दिन विशेष रूप से मौन, तप, आत्मचिंतन और पुण्य कर्म के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास की अमावस्या को आती है और इसे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या में गिना जाता है। देखिए दोस्तों, कई सारे लोग क्या समझते हैं कि अमावस्या के दिन केवल दान पुण्य करना है, नहाना है, स्नान करना है पवित्र नदियों में। लेकिन इसका महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। देखिए, इस दिन का महत्व केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा, मन और कर्म तीनों के शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपस में एक अनुरोध करता हूं कि इस उपाय की ओर बढ़ने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस स्टोरीज में, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से गुरुदेव आपके लिए ऐसे गुप्त एवं रहस्यमय उपाय लेकर आते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप सभी जो गौ माता को सच्चे मन से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं या उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जय गौ माता अवश्य ही लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, अमावस्या साल का वह दिन होता है जब चुप्पी सबसे ज्यादा असर करती है। और मौनी अमावस्या के दिन जो काम बिना बोले किया जाता है, उसका फल कई गुना होकर जीवन में लौटता है। पुराने जमाने में पुराने लोग कहते थे कि इस दिन जुबान बंद रखो और अपने कामों को चालू रखो। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इस दिन ब्रह्मांड इंसान की आवाज नहीं बल्कि उसके मन की हालत सुनता है। और मौनी अमावस्या का मतलब सिर्फ व्रत, उपवास या स्नान नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बेचैनी, गरीबी और दुर्भाग्य को शांत करना है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं फिर भी पैसा टिक नहीं पाता है। ये आज के समय में हर इंसान की समस्या हो गई है। हर इंसान पैसों के लिए तरस रहा है, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहा है। कर्ज उतरता नहीं है, एक कर्ज खत्म होता है तो दूसरा कर्ज चढ़ जाता है। घर में बिल्कुल भी चैन नहीं रहता है। जब भी घर में हम प्रवेश करते हैं, घर में किचकिच होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं।
हर वक्त क्लेश होते रहते हैं, मनमुटाव परिवार के बीच में चलता रहता है। तो दोस्तों देखिए, इसका कारण ये माना गया है कि पुराने जन्मों या पूर्वरों से जुड़ी कोई कमी अधूरी रह जाती है, और वही कमी बार बार जीवन में परेशानी बनकर, कुर्बान जीवन में परेशानी बनकर लौटती है। तो शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी कमी को दूर करने का सबसे आसान और सीधा रास्ता गाय के माध्यम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि गाय केवल एक जानवर नहीं है दोस्तों, बल्कि उसे का चलता फिरता रूप कहा गया है। ये बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और देखिए, जब देवी देवता भी थे तो देवी देवताओं तक ने गौ माता को पूजा है, उनकी सेवा की है। भगवान श्री कृष्ण भी गौ पालक थे, गायों की सेवा करते थे। तो हमारे सनातन धर्म में गाय का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। गाय को गौ माता इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो साधारण पशु है, बल्कि गौ माता का सीधा संबंध हमारे पितृदेव से होता है, हमारे कुल देवी देवता से होता है, और हमारे 33 कोटि देवी देवताओं से माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूं कि गाय का शांत स्वभाव, उसका धैर्य और उसका देना, सब कुछ इंसान के जीवन की कमी को धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखिए, मौनी अमावस्या और गाय का रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि ये दिन मौन का है और गाय बिना बोले बहुत कुछ ले लेती है। जब आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो वह सिर्फ खाना नहीं लेती, बल्कि आपके जीवन की जो नकारात्मकता होती है, जो आपको दुख देती है, आपको परेशान करती है, आपको रुलाती है, उस नकारात्मकता को भी गौ माता अपने भीतर खींच लेती है। इसी कारण पुराने लोग कहते थे कि जो व्यक्ति रोज गाय को देखता है, उसका मन अपने आप हलता रहता है। और मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन किया गया छोटा काम भी बड़ा असर दिखाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दिखावे से किया गया काम इस दिन बेकार हो जाता है। दोस्तों देखिए, अगर आपने किसी को दिखाने के लिए दान किया, फोटो खिंचवाई या वीडियो बनवाया, तो उसका फल कम हो जाता है। आज के समय में लोगों ने दान करना भी एक ट्रेंड बना दिया है। थोड़ा सा दान करेंगे नहीं कि फोटो वीडियो बनवा लेंगे और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। तो जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, आज वो उपाय दिखावे का नहीं है, बल्कि वह उपाय जितना ज्यादा गुप्त रहेगा, उसका फल आपको उतना ही जल्दी अपने जीवन में प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस दिन सच्चा फायदा उसी को मिलता है जो ये उपाय चुपचाप करता है, बिना नाम बताए, बिना किसी से कहे। अब तक आपने बहुत सुना होगा कि गाय को रोटी खिलाओ, गाय को गुड़ खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, लेकिन ये सब बातें आम हो चुकी हैं। ये चीजें हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कर रहा है। कोई गाय को गुड़ के लड्डू बनाकर खिला रहा है, कोई गाय को सुबह शाम रोटी खिला रहा है। तो ये सब बातें आम हो चुकी हैं और इनका असर होता है, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता है, और कुछ लोग तो इस बारे में जानते भी नहीं है। दोस्तों, जिसे पुराने समय में घर के बड़े बुजुर्ग भी छुपा कर बताते थे, क्योंकि ये उपाय तभी काम करता है जब ये उपाय गुप्त रहे। इस उपाय को करने से पहले एक बात समझ लीजिए। देखिए, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी मन की हालत होती है, और जब मन की हालत बदलती है तो पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। तो दोस्तों देखिए, गाय के साथ किया गया कर्म सीधे मन पर असर करता है, इसलिए इसका फल जल्दी दिखता है और गौ माता जल्दी ही किस्मत बदलती है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि अब तक यहाँ जो आपने सुना वो जरूरी समझ थी। क्यों?
क्योंकि गाय के द्वारा किया गया कर्म सीधे हमारे मन पर असर करता है, ये बात आप भी जानते हैं। अब यहां से वह गुप्त उपाय शुरू होता है जिसे ध्यान से सुनना और वैसा ही करना है जैसा मैं बता रहा हूं दोस्तों। एक एक बात, एक एक शब्द पर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने छोटी सी गलती की तो बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। देखिए, मौनी अमावस्या की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो जल्दी उठने की कोशिश आप करें, जल्दी उठें। सूरज निकलने से पहले अगर उठ सके तो और अच्छा है। और उठने के बाद आपको सबसे पहले किसी से बात नहीं करना है, उठते ही मोबाइल देखना नहीं है, बस चुपचाप अपने काम में लग जाना है। अब आपको एक छोटी सी चीज तैयार करनी है, ध्यान से सुनिएगा। महिलाएं देख रही हैं या पुरुष देख रहे हैं तो दोनों अपने कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि अब वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको गौ माता को खिलानी है। देखिए, ये कोई महंगी चीज नहीं है लेकिन बहुत खास है। आपको चाहिए कच्ची हल्दी की एक पूरी गांठ। जी हाँ दोस्तों, कच्ची हल्दी आती है, उसकी पूरी गांठ आपको लेनी है। ध्यान रहे कि वह गांठ खंडित ना हो, अर्थात टूटी हुई ना हो। अब उस हल्दी की गांठ को साफ पानी से धो लीजिए और एक साफ कपड़े में रख लीजिए। उसके बाद आप अपनी दोनों हथौलियों पर उस हल्दी पर रखकर मन ही मन बस इतना सोचिए कि मेरे जीवन की जो भी कमी है, जो भी रुकावट है, वह अब खत्म हो गई। इतना आपको बोलना है। वो जो हल्दी की घाट है उसे आपको अपने हाथों की हथेलियों में रखना है। दोस्तों, अब देखिए, आपको कोई भी मंत्र नहीं बोलना है और कोई नाम नहीं लेना है। जब आप उन घाट को अपनी हथेली पर रखें तब बिल्कुल शांत रहें। देखिए, कोई नाम नहीं लेना है, सिर्फ मन में सोचना है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा मोटा गेहूं का दलिया लेना है, वही जो घरों में बनता है, और उस हल्दी की गांठ को हल्के से उसमें लपेट देना है। पूरा ढकना नहीं है, बस इतना कि वो दलिया से जुड़ जाए। अब ये पूरा काम किसी को बताना नहीं है, घर वालों को भी नहीं, क्योंकि ये उपाय गुप्त रहेगा तभी असर करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि दिन में किसी भी समय दोपहर से पहले आपको एक शांत गाय ढूंढनी है। ऐसी गाय ढूंढनी है। यहाँ पर गाय का भी विशेष आपको एक स्वभाव बताया गया है, उसे सुनना कि आपको ऐसी गाय ढूंढनी है जो डरती ना हो, भागती ना हो। अब उस गाय को ये चीज अपने हाथ से चुपचाप खिला दीजिए ना। गाय की आंखों में देखना है, ना इधर उधर, बस मन में एक ही भाव रखना है कि मैं दे रहा हूं, कुछ मांग नहीं रहा। यही वह पल होता है जब माना जाता है कि पुराने जन्मों की कमी भरनी शुरू हो जाती है, जब माने जाता है कि पुराने कर्म खत्म होने लगते हैं। तो इस उपाय के बाद लोगों ने यह महसूस किया है कि रुका हुआ पैसा अचानक मिलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और काम में मन लगने लगता है, घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पैसा आता है वो टिकने लगता है। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों देखिए, उपाय तो आज के समय में हर लोग जान लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उस उपाय से संबंधित नियम, उस उपाय से संबंधित सावधानियां, उस उपाय से संबंधित संकल्प कोई भी नहीं सुनता है। मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया भी है कि दोस्तों, कोई भी उपाय असर तभी करेगा जब उपाय से संबंधित सभी विधियों हम जान लें। मैंने आपको उपाय की विधि तो बता दी, लेकिन विधि के उपरांत आपको 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है: नियम, संकल्प और सावधानियां। दोस्तों देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यही है कि इस दिन किसी से झगड़ा ना करें, क्योंकि मौनी अमावस्या का महत्व ही मौन रहना है। ना झगड़ा करना है, ना गुस्सा करना है, ना किसी को अपशब्द बोलकर किसी का दिल दुखाना है। बिल्कुल शांत रहे। इस दिन किसी जानवर को डांटे नहीं, किसी जानवर को
मारे नहीं। अर्थात कई लोग क्या करते हैं कि कुत्ता अगर घर की दहलीज पर चढ़ गया तो लोग कुत्ते को चप्पल मारकर भगाते हैं, पत्थर मारकर भगाते हैं, लकड़ी मारकर भगाते हैं। गौ माता भी जब कभी कभी हमारे घर के मुख्य द्वार पर आती है तो कुछ लोग ऐसे पाप भी करते हैं कि गौ माता को लकड़ी से मारते हैं। तो अमावस्या के दिन आपको ये गलती नहीं करनी। अमावस्या के अलावा किसी अन्य दिन में भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि ये गलतियां आपके भाग्य को खा जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बता देता हूं कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। किसी को मारना नहीं है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देना है। शाम को हल्का खाना खाए और मन को शांत रखे। देखिए, अगर इस उपाय को मजाक या दिखावे में किया गया तो फायदा नहीं होगा, बल्कि मन अशांत भी हो सकता है, क्योंकि उपाय के भी अपने असूल होते हैं। यदि हम उपाय सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, हंसी मजाक के लिए करते हैं, तो उपाय कभी भी फल नहीं देता है, बल्कि उपाय उल्टा फल देने लगता है और इंसान का जीवन तहस नहस होते देर नहीं लगती है। तो दोस्तों देखिए, इसलिए आपको इस उपाय को श्रद्धा से करना है, डर से नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उपाय तो कर लूंगा, लेकिन उपाय से संबंधित नियम, संकल्प और सावधानी नहीं बरतूंगा तो ये उपाय कहीं बुरा असर ना दिखा दे, तो नहीं। देखिए, अगर आपके मन में डर होगा तो डर से उपाय असर नहीं करेगा। दूसरी चीज है लालच भी नहीं करना है। कुछ लोग लालच से उपाय करते हैं। जैसे क्या करते हैं कि अरे ये उपाय मैंने कर लिया तो मैं तो रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, ये उपाय कर लिया तो मेरे पास तो अन्न और धन की कमी नहीं होगी, ये उपाय कर लिया तो मेरे तो नौकरी और व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन देखिए, वो 4 चांद तब लगेंगे ना जब आप मेहनत करेंगे, जब आप उपाय को लेकर सकारात्मक रहेंगे। कुछ लोग तो ऐसे सिर्फ पाप काटने के लिए उपाय करते हैं। मैंने उपाय बता दिया, लोगों ने उपाय कर लिया, वाह काम हो गया। नहीं, तुम्हें अपने आप में भी बदलाव लाने पड़ेंगे। उपाय करने के बाद जो मैंने बताए हैं, तो देखिए अंत में यही समझिए कि गाय कोई साधन नहीं है, गाय कोई तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं है कि तुमने उपाय किया और फल दे दिया, बल्कि गाय एक माध्यम है। और मौनी अमावस्या कोई तारीख नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुधारने का मौका है। अगर आपने इस दिन चुपचाप साफ मन से ये काम कर लिया तो माना जाता है कि वो गरीबी धीरे धीरे रास्ता छोड़ देती है, जो आपके जीवन में काफी लंबे समय से टिकी रहती है। वह परेशानी जो आपको पिछले समय से बहुत परेशान कर रही है, वह जड़ से खत्म होने लगती है। और वह दुख जो तुम्हारे परिवार को बहुत तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां छीन रहा है, वो भी जड़ से खत्म होता है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। अब दोस्तों देखिए, उपाय तो आप कर लेंगे, लेकिन उपाय करने के साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान भी जरूर रखना है कि अब देखिए, ये उपाय जो मैंने आपको बताया है, ये किन किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा, अर्थात किस दुख को ये उपाय सबसे पहले दूर करेगा। तो देखिए, आज के समय में हर दूसरी या तीसरी महिला संतान सुख के लिए तरस रही है, लेकिन देखिए, संतान सुख मिलना आज के समय में बहुत सौभाग्य की बात है। एक बार उन औरतों से जाकर पूछिए जिनके विवाह को 5 और 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो देखिए, गौ माता एक माँ का दुख समझती है, एक औरत का दुख समझती है। यदि जो महिलाएं संतान सुख के लिए तरस रही हैं, अगर वो महिलाएं इस उपाय को सच्चे मन से, साफ दिल से, सच्ची श्रद्धा से, मन में बिना कोई शंका लाए करती है, तो उसे संतान सुख जरूर मिलता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर माँ यही चाहती है कि उसे जल्दी से संतान मिल जाए। जैसे
अगर आपकी कोई माँ है तो आपकी माँ आपसे यही चाहेगी कि मेरे बेटे की कोई बच्ची या बच्चा हो जाए तो ठीक है। इसी तरह देखिए, ये उपाय असर तभी करेगा जब ये उपाय आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। यानी कि देखिए, खुद के लिए करना अच्छी बात है, हमें फल मिलेगा, लेकिन वो उपाय का फल आपको जल्दी कब मिलेगा? जब आप वो उपाय किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। जैसे पत्नी अपने पति की तरक्की, वृद्धि और आयु बढ़ाने के लिए कर रही है तो गौ माता उसकी मनोकामना जल्दी पूर्ण करती है। या कोई पति अपने संतान, अपने परिवार, अपनी जीवन संगनी के लिए सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से उपाय करता है तो उसके परिवार में वंश की वृद्धि होती है, उसका परिवार खुश रहता है और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। अब देखिए, आपको मैं इस उपाय से संबंधित कुछ और बात बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये उपाय सिर्फ पेशा नहीं बल्कि भाग्य की दिशा बदलने का काम भी करता है। अक्सर ये होता है कि आदमी मेहनत भी करता है, समझ भी करता है, मौके भी मिलते हैं, लेकिन सही काम आखिरी समय पर बिगड़ जाता है। जैसे कभी कभी मान लो आपका व्यापार है, ये आपकी कोई बिजनेस लाइन है, आप उसमें कोई डील कर रहे हैं, तो कभी कभी वो दिल टूट जाती है, कभी नौकरी पक्की नहीं होती, कभी पैसा आते आते रुक जाता है, तो इसे पुराने लोग कहते थे हाथ में भाग्य नहीं ठहर रहा। तब देखिए, मौनी अमावस्या के दिन गाय को चुपचाप खिलाया गया और किया गया ये उपाय उस अस्थिर भाग्य को स्थिर करता है। क्योंकि जब ये उपाय आपको प्रभाव दिखाएगा तो उस प्रभाव को देखने में आपका ही हाथ होगा, क्योंकि इस उपाय में आप मांग नहीं रहे हैं, इस उपाय में आप सिर्फ दे रहे हैं, आप दिखावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इस उपाय को गुप्त रख रहे हैं। आप मौन में दे रहे हैं, शोर नहीं कर रहे हैं। तो जब इंसान मौन में देता है तो उसका अहंकार खत्म होता है, और जब अहंकार खत्म होता है तो भाग्य साथ देना शुरू करता है। इसलिए इस उपाय के बाद लोग ये कहते हैं कि अब भी वही मेहनत है, लेकिन नतीजे अपने आप अच्छे आने लगे हैं। यानी इस उपाय का महत्व ये है कि सिर्फ गरीबी हटाना नहीं है, पैसों का पहाड़ बनाना नहीं है, बल्कि मेहनत को सफल बनाने का उपाय है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इंसान का जब भाग्य चमकता है ना, तो इंसान की आने वाली 7 पीढ़ी तर जाती है। क्योंकि भाग्य बदलना ही किसी भी उपाय का अर्थ नहीं होता है, भाग्य बदलना बहुत जरूरी चीज है। अब तक हम जो दुख देखते आए हैं, जो कष्ट झेलता है, वो हमारे भाग्य में ही तो था। तो जब भाग्य बदल जाएगा तो अपने आप जीवन की परेशानियां, रुकावटें, दुख, दर्द, तकलीफ सब दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए ये उपाय की ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा।